राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर, क्योंकि कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा, उन्हें हाई स्केल दिया जाएगा, उन्हें रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आज महेंद्र सिंह ठाकुर जल शक्ति मंत्री है, राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, और बाकायदा आउटसोर्स के कर्मचारियों की पॉलिसी बनाने के लिए उनकी अध्यक्षता में सब कमेटी कैबिनेट की आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आखिरकार राज्य सरकार क्या करने वाली है, इस पर मंत्री ने जिस प्रकार से अपनी पॉलिसी को लेकर उन्होंने पूरी तरह से खुलासा किया, वो चौंकाने वाला भी था। चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि मंत्री का कहना था कि हम डाइंग कार्डर में जितने भी पोस्टें हैं उसकी सूची तमाम डिपार्टमेंट से, बोर्ड कॉर्पोरेशन से मांग रहे हैं, और हम आउटसोर्स कर्मचारियों को समायोजित करेंगे, उसमें मर्ज करेंगे, डाइंग कार्डर की पोस्ट के अगेंस्ट उनको लाएंगे। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि आउटसोर्स के कर्मचारी जितने भी हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी क्लरिकल पोस्ट पे लगे हुए हैं, उच्च पदों पर लगे हुए हैं, कि आखिर वे क्या डाइंग कार्डर की पोस्ट पर जाएंगे, निचले स्तर पर जाएंगे, उनका वेतन कितना होगा, और ऊपर से नीचे आखिर वो कर्मचारी क्यों जाएंगे। इसे लेकर जिस प्रकार से मंत्री का बयान था, कई प्रशासनिक सचिवों का भी ये कहना था कि डाइंग कार्डर में क्यों आखिर वो आउटसोर्स के कर्मचारी जाएंगे, क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट्स की बात करें, जैसे पैरा वर्कर्स, पैरा फीटर या बेलदार भरे जा रहे थे, उनकी भर्तियों को बंद कर दिया गया है। इसी के तहत जो डाइंग कार्डर की पोस्ट है, डाइंग कार्डर के जितने भी पोस्ट हैं, उसे लेकर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि उसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर ये तय करेगी कि आउटसोर्स कर्मचारियों को विकल्प दिया जाए कि आउटसोर्स कर्मचारी खुद डाइंग कार्डर की पोस्ट में आना चाहते हैं। और ये मंत्री का भी कहना था कि ये हमारी रिकमेंडेशन होगी, विकल्प दिया जाएगा आउटसोर्स कर्मचारियों को। अगर वे न्यूनतम वेतन पर निचली पोस्ट पर आने को तैयार हैं, तो कम से कम हम सरकार में जिस प्रकार से लंबे समय से सरकारों में ठेकेदारी प्रथा चल रही है, उस प्रथा को हम तोड़ देंगे, इन्हें सरकारी दायरे में लाएंगे, एक पैरा वर्कर्स की तरह ये कर्मचारी होंगे राज्य सरकार के, और इन्हें हम डाइंग कार्डर के पदों के अगेंस्ट इन्हें भरेंगे। इसी के चलते हमने तमाम विभागों से, बोर्ड कॉर्पोरेशन से इसकी सूची मांगी है, ताकि सूची आने के बाद ये तय हो जाए कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि मोटे स्तर पर यह माना जा रहा है कि 20 से 25 हजार डाइंग कार्डर की पोस्टें हिमाचल प्रदेश में खाली है, ताकि इसके अगेंस्ट इन तमाम भर्तियों को किया जा सके। लेकिन हम देखने वाली ये बात होगी कि आउटसोर्स के कर्मचारियों को कितना रास आता है, क्या वे इसके लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे। यही वजह की मंत्री का कहना था कि इसके लिए हमने बाकायदा विकल्प देने का मन बनाया, क्योंकि ये 27 तारीख की कैबिनेट की मंत्रिमंडल की बैठक में सब कमेटी की सिफारिशें जा सकती हैं। ये भी अलग बात है कि अंतिम फैसला राज्य सरकार को करना, लेकिन महेंद्र सिंह ठाकुर का आज ये जरूर बड़े स्तर पर ऐलान था आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कि अगर डाइंग कार्डर की पोस्ट के अगेंस्ट वे भर्ती होना चाहते हैं तो हम उनके लिए विकल्प देंगे, ताकि वे कम से कम ठेकेदारी प्रथा से बाहर आकर सरकारी दायरे में आ जाए। क्योंकि भविष्य की योजनाओं पर कमेटी अपनी सिफारिशें कैबिनेट को 27 को दे सकती है। बयान इस पर दिया है। दरअसल उनका कहना था कि उन्होंने रिपोर्ट मांगी है जितने भी बोर्ड निगम हैं और सभी विभाग, यहाँ पर जो डाइंग कैडर में पद हैं उन्हीं की ये रिपोर्ट मांगी गई है। यानी कि साफ तौर से इसका ये मतलब है कि आउटसोर्स कर्मियों को समायोजित किया जाएगा इन्हीं डाइंग कैडर के पदों में, यानी कि लाइव होंगे ये डाइंग कैडर के पद और फिर इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इतना ही नहीं, यहाँ पर जल शक्ति मंत्री की ओर से ये भी बयान सामने आया है कि इन फ्यूचर भी जो भर्तियां हैं वो इनकी इसी प्रकार से होने वाली है, इन्हीं पदों पर इनकी भर्तियां की जाएंगी। और एक बात उन्होंने इस दौरान और ये भी कही कि फिर चाहे इसे सीधी भर्तियां कहा जाए या बैकडोर भर्तियां कहा जाए, लेकिन यहाँ राहत देना काफी ज्यादा जरूरी है इस शोषित वर्ग को, तो इसलिए अब ये विचार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जो विभिन्न विभागों से और बोर्ड निगमों से रिपोर्ट मांगी गई है, जब वो आएगी उसमें देखा जाएगा कि कितने ऐसे पद भरे जा सकते हैं, उसके बाद ही ये फैसला फिर होगा, इस पर विचार किया जाएगा। और अभी यहाँ पर क्योंकि एक बात और भी मंत्री की ओर से कही गई है कि आखिरी सुझाव भी लेने हैं जो कि स्टीयरिंग कमेटी से लिए जाएंगे, ऐसे में इसका भी इंतजार है। पहले भी ये हालांकि सुझाव दे चुके हैं कि किस तरह का प्रारूप इन्हें चाहिए, किस तरह की पॉलिसी इन्हें चाहिए, लेकिन फिर से आखिरी बार इनसे ये सुझाव लिए जाएंगे। और फिलहाल अभी जो है यही यहाँ पर तय किया गया है कि किस प्रकार से इनकी भर्तियां की जा सकती है, इस बात को लेकर यहाँ विचार हो रहा है। क्योंकि एक बड़ा तंज जो है आज जल शक्ति मंत्री की ओर से कांग्रेस पर भी कसा गया है कि जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने बार बार दावा तो किया कि इन्हें राहत दी जाएगी, लेकिन फिर नहीं दी गई और ये शोषित होते रहे। लेकिन वर्तमान सरकार ने अब तय कर लिया है कि किसी ना किसी प्रकार से इन्हें ये राहत जरूर मिलनी है, और उस बैठक में भी रखेंगे और फिर अपनी रिकमेंडेशन जो है बढ़ा करके मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखेंगे।
जो भी फैसला मंत्रिपरिषद उस पर लेगी वो अंतिम फैसला होगा। चलो अब चाहे इसको बैकडोर एंट्री समझें या डायरेक्ट एंट्री समझें, जो काम करना है हम तो उसको डायरेक्ट एंट्री मान रहे हैं। प्रश्न तो यह है कि जितनी जो राशि कंपनियों को दी जा रही है उसमें अनेकों प्रकार की कटौतियाँ की जाती हैं और फिर काम करने वाले बच्चों को जो है बहुत कम राशि दी जाती है। अनेकों और भी शिकायतें इन कर्मियों की तरफ से आई हैं, उनको भी हमने बड़े डिटेल में उसको समझा है और ऐसा महसूस हुआ है कि वाकई में इनके साथ ज्यादती हो रही है। इस ज्यादती का क्या समाधान किया जा सकता है, उस करके ही ये उप समिति का गठन किया गया है। हम अपनी रिकमेंडेशन देंगे कि इस प्रकार की नीति अगर बनाई जाती है और अगर वो सारे कर्मी जो हैं इससे सहमत होते हैं तो वो इनके लिए भी नए भविष्य की शुरुआत होगी और हमारे सरकार में विभिन्न जगह जहाँ जो काम कर रहे हैं वहाँ जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उन पोस्टों पे भी को भी हम इस रूप में जो है वो भर सकते हैं, तो उस भरने की प्रक्रिया में भी सहायक सिद्ध होंगे। मैं समझा नहीं कैसा मसला चला। उसी बनी हुई है 2005-06 में जो है वो जल रक्षक पूर्व सरकार ने रखे थे, कोई नीति नहीं बनाई, कोई पॉलिसी नहीं बनी, वैसे ही ना कोई साक्षात्कार हुआ, उनको रख दिया गया। कुछ 2005-06 में रखे, कुछ फिर 2012 में रखे, कुछ 2016-17 में रखे। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 6000 से ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मैंने इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखा और जो ऐसे जल रक्षक पैराफिटर पैरा ऑपरेटर रखे गए थे उन्होंने स्वयं भी माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत की और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पे कोई नीति लाए। उन्होंने उस पर पॉलिसी बनाई हुई है। उस पॉलिसी के अंतर्गत ही लगभग 1500 बच्चे जो हैं वो उनको रेगुलर अपॉइंटमेंट भी दी गई है। उनकी तो पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है। उनका कहना है कि जो 12 साल का एक पीरियड है उस 12 साल के उस लंबे समय को घटा करके जो है वो 8 साल किया जाए। अभी इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ है। अब इस पे भी हम कैबिनेट के बीच में रखेंगे, जो भी कैबिनेट इस पे फैसला करेगी वो अंतिम फैसला होगा। को लेकर सरकार क्या फैसला आगे लेने जा रही है? आप कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो क्या अब तक किया इस पे आप अगर बताएंगे थोड़ा। और सोर्स कर्मचारियों को लेकर के हमारी 3-4 बैठकें हुई हैं और 3-4 बैठकों में अब हम इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं वो उनसे भी हमने कहा है कि आप अपनी इच्छाएं हैं उनको व्यक्त करें कि किस रूप में आप जो है सरकार के बीच में आना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमने उनको कहा कि आपको अगर हम न्यूनतम वेतन पे जो है वो कई विभागों में, बोर्डों में, कॉर्पोरेशन में शामिल करें तो जो अपनी सहमति इस पर प्रकट करते हैं, हमने अपनी सहमति प्रकट की है, तो मुझे लगता है कि एक निर्णय की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं। बाकी मैंने सभी विभागों, बोर्डों, कॉर्पोरेशन, सोसाइटी से वर्ष 2000 से लेकर के 2022 तक, प्रति मार्च 2022 तक उनको एक सूचना मांगी है कि कितनी जो है वो डाइंग कैडर में डाली गई है, ताकि डाइंग कैडर में डाली गई पोस्टों का पता जैसे ही जानकारी आएगी फिर हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। हर विभाग में, बोर्ड और कॉर्पोरेशन में विस्तार हुआ है। पहले जैसे हमारे जल शक्ति विभाग के अंदर 2003-04 में मात्र 4000 स्कीमें थी,
अब जल जीवन मिशन आने के उपरांत धनराशि का बहुत बड़ा भाग जो है भारत सरकार से मिलने के उपरांत जो है हम लगभग 15,000 पेयजल और सिंचाई की योजना की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा योजना बढ़ी हैं उस पर ज़्यादा मैन पावर की आवश्यकता है। इसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी में भी पहले, क्योंकि मैं 1998 में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, तो 2001 तक जो है वो सड़कों की लंबाई लगभग 16-17 हज़ार किलोमीटर थी, लेकिन अब वो लंबाई बढ़ करके जो है वो। सर, अभी डाइंग कार्डर की कोई आपके पास जानकारी ऐसी है किसी विभागों की? जैसे आपका विभाग है जल शक्ति विभाग, कितनी ऐसी पोस्टें हैं? जल शक्ति विभाग में वर्ष 4-5 में जो है वो लगभग 17,000 पोस्टें हमारी डाइंग कार्डर में डाली गई थी। अब हम अंदाजा लगाएं, स्कीमें बड़ी, और जो व्यक्ति जहाँ काम कर रहा है जैसे उसकी सेवानिवृत्ति होती है, उस सेवानिवृत्ति के साथ साथ ही वो पोस्ट जो खत्म कर दी जाती है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? विभाग कर्मचारी, विभाग में काम करने वाले जो हमारे लोग हैं वो ना हो, तो फिर पानी सप्लाई कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? इसके इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक समय सीमा बांधी है कि 5-6 दिनों के अंदर जो है सभी विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन डाइंग कार्डर की सूचना भेजें। फिर हम अधिकारियों के साथ बैठ करके जो है इस पर चर्चा करेंगे, कमेटी जो है, और फिर कमेटी अपनी रिकमेंडेशन जो है वो माननीय मंत्रिपरिषद के सम्मुख जो रखेगी। जो भी फैसला माननीय मंत्रिपरिषद करेगी वो हम सबको मान्य होगा। सर, अभी जो रास्ता आपने निकालने की एक कोशिश यहाँ पर की है, वो रास्ता किस तरह से निकलेगा? जैसे हाई ग्रेड पे इनको लेके जाएंगे उच्च वेतनमान, या फिर लोअर पोस्ट पे इनको रखा जाएगा? और सोर्स में हर प्रकार की पोस्टें बनी गई हैं, तो हम एक ही लाठी से सबको आंक नहीं सकते। उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज जो है हम बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो जैसे मान लो किसी कॉलेज में कोई लेक्चरर्स की नियुक्ति हुई है, या वो अपने इस पे पीरियड बेस्ड पे लगा हुआ है, तो उसको हम एक छोटे किसी कर्मचारी के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते। उसमें कैटेगरी वाइज जो है हम देखेंगे कि कहाँ हमारा संतुलन जो ठीक बैठता है। लगभग अभी 30,000 पद है सर आउटसोर्स के, तो ये मान के चले हम कि अब इनको बड़ी राहत जो है वो सरकार देने जा रही है। सरकार ने अगर फैसला लिया है तो राहत के लिए लिया है। मेरे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कैबिनेट ने ये फैसला बड़े सोच समझ के लिया है, ताकि इन बच्चों का जो शोषण हो रहा है उस शोषण से इनको कैसे बचाया जा सके।